प्यारे बच्चों, जीआईपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है। तो इंडोस्पर्म जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। और सबसे पहले इंडोस्पर्म जो होते हैं, इंडोस्पर्म का काम क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनको पोषण या भोजन प्रोवाइड करना। ये 3 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। दूसरे को हम कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म। और थर्ड होता है हिलोबियल इंडोस्पर्म। तो इसमें बच्चों बहुत ही सिंपल से टफ बात है। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म किसे कहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए ये इंडोस्पर्म है और ये इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है। ये यहाँ पर सिंपल सा हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक इंडोस्पर्म है और इसका ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में क्या भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। तो ये जो जब क्या होगा, न्यूक्लियर में क्या होगा कि न्यूक्लियस का तो डिवीजन होगा। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा, लेकिन सेल नहीं डिवाइड होगी। तो इसमें एक स्ट्रक्चर कैसा बनता है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेल का साइज बढ़ता जाएगा और सेल के पेरिफेरल रीजन पर ये इस तरह से न्यूक्लियस अरेंज होते रहेंगे और बीच में ऐसे वैक्यूल्स बन जाता है। और इस तरह से अब ये न्यूक्लियस बन गई। और यहाँ पर इसमें हमको देखना क्या है कि जैसे जितने भी न्यूक्लियस बने ये सब पेरिफेरल रीजन पर अरेंज हो गए और बीच में यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रिक्तिका जिसे हम कहते हैं इस तरह से बन जाता है और इधर यहाँ साइटोप्लाज्म रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बार ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस का फ्री डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल नहीं डिवाइड हो रहा है। तो एक ही सेल के अंदर कई न्यूक्लियस होते हैं। तो जब ऐसा इस तरह के इंडोस्पर्म को हम कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और जो नारियल का जो पानी होता है, मतलब कोकोनट वाटर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। जो होते हैं उसमें यही होता है कि फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं ढेर सारे न्यूक्लियस। और सेलुलर में क्या होता है, सेलुलर में क्या होगा कि जैसे ये आपका इंडोस्पर्म है, ये सपोज करें ये आपका इंडोस्पर्म है और ये आपका इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या होगा, और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसके अंदर। तो ये जितने बार यहाँ पर ये जितनी बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक उतनी बार उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो मेम्ब्रेन बनने का मतलब जब एक मेम्ब्रेन हो और मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस हो और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हो, तो ये क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक खाली न्यूक्लियस न बनकर ढेर सारे सेल का फॉर्मेशन होता है। तब ऐसे इंडोस्पर्म को हम क्या कहेंगे, सेलुलर इंडोस्पर्म। जैसे यहाँ पर ये देखिए सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इस तरह से ब्लू लाइन जो है ये सेल वॉल को दिखा रही है। और इसी के अंदर जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। तो सेल वॉल हो गई और न्यूक्लियस हो गया। और इसी के अंदर यहाँ पर जो लिक्विड वाला पोर्शन है, इसे हम जो है लिक्विड वाला जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म हो गया, मेम्ब्रेन हो गई और मेम्ब्रेन से सराउंडेड एक न्यूक्लियस हो गई। तो यही होता है सेल। जैसे यहाँ पर क्या है, सेल वॉल, यहाँ पर मेम्ब्रेन हो गया, बीच में सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस और ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये एक सेल होती है। एक सेल को होने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है,
जितनी बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है उतनी बार आप देख रहे हैं कि एक मेम्ब्रेन भी यहाँ पर इस तरह से बन रही है। इस मेम्ब्रेन के बनने के कारण एक सेल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। ऐसे एंडोस्पर्म को क्या कहेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो हिलोबियल एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो हिलोबियल एंडोस्पर्म होता है ये इन दोनों के बीच का होता है, ये इन दोनों के बीच का कंडीशन होता है। जैसे सपोज करें कि ये अगर कोई एंडोस्पर्म है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जैसे आप देखें यहाँ पर कि ये न्यूक्लियस है, तो इसका जो फर्स्ट डिवीजन होगा, पहला डिवीजन जो होगा वो सेलुलर टाइप होगा, सेलुलर जैसा। जैसे जब फर्स्ट डिवीजन होगा तो इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ सेल वॉल भी बनेगी। देखिए यहाँ पर जब फर्स्ट डिवीजन होगा तो इस तरह से होता है कि यहाँ पर एक सेल वॉल बन गई और एक न्यूक्लियस यहाँ है और एक न्यूक्लियस यहाँ है। इस तरह से है, जैसे ये आपका ये सेल है, यहाँ पर बीच में एक मेम्ब्रेन बन गई और इस मेम्ब्रेन की एक साइड इधर एक न्यूक्लियस है, तो पूरा ये दो सेल बन गया। इधर ये मेम्ब्रेन होगा, एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होगी इधर। अब लेकिन अगला जो डिवीजन होगा इसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, लेकिन कहीं सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये इस तरह से होता है। पहली बार ये बना हुआ जो मेम्ब्रेन है बस यही रहेगा और इसके बाद खाली न्यूक्लियस बनेंगे और कहीं सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे आप लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में देखें कि न्यूक्लियस तो बन रहा था, यहाँ पर न्यूक्लियस तो बन रहा था लेकिन कहीं वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बच्चों इसमें क्या 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 आप देखें दोनों का कैसे इसमें दोनों से कैसे ये मिलता है। पहली बार जब डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन भी बन रहा है। ये क्या है? फर्स्ट जो डिवीजन हुआ तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी बने, सेल मेम्ब्रेन भी बने और ये क्या है? न्यूक्लियस है। लेकिन मतलब पहली बार जब डिवीजन हुआ तो सेल मेम्ब्रेन भी बना, न्यूक्लियस भी बना, जैसे कि सेलुलर में होता है। लेकिन उसके बाद जो है न्यूक्लियस तो बना लेकिन मेम्ब्रेन नहीं बना। मतलब पहला सेलुलर एंडोस्पर्म जैसा मैच कर रहा है और बाकी का सब न्यूक्लियर है। तो इन दोनों के जो बीच का होता है इसको हम क्या कहते हैं? हिलोबियल एंडोस्पर्म। यही तीन तरह के एंडोस्पर्म जो होते हैं आपका पाए जाते हैं कहाँ? प्लांट्स में। हाँ बच्चों, जैसे कभी आजकल क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड में आ रहा है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हाउ मच मियोसिस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 सीड ऑफ व्हीट। मतलब गेहूं के 400 दानों को बनने के लिए कितनी मियोसिस की जरूरत होती है। तो आपको पता है बेटा कि मियोसिस, ये क्वेश्चन आता है और इसके ऑप्शन दे देते हैं और बच्चे जनरली कई बार गलती कर जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या होता है। जैसे ये पूछ रहा है कि 400 आपको सीड बनाना है, 400 सीड व्हीट का, तो इसके लिए मियोसिस जो है, मियोसिस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी यहाँ पर। तो आपको पता है कि पहले आप देखिए कि 400 सीड को बनाने के लिए क्या चाहिए। तो 400 सीड को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 400 पॉलन ग्रेन चाहिए और 400 ही क्या चाहिए? एग सेल चाहिए, एग सेल। तो आपको पता है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है पीएमसी से, पॉलन मदर सेल। एक पॉलन मदर सेल जो होती है जब क्या करती है? एक बार मियोसिस करती है, एक बार मियोसिस करती है तो 4 पॉलन ग्रेन बनाती है। कितने पॉलन ग्रेन बनाती है? 4 पॉलन ग्रेन। ठीक, तो 400 पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितने पीएमसी, कितने बार जब एक मियोसिस होगा तो 4 पॉलन ग्रेन बनेगा। तो 400 पॉलन ग्रेन को बनने के लिए कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी? 100। और एक सेल जो होता है, एक सेल में भी क्या होता है? जो एमएमसी होती है, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है एक बार जब मियोसिस करती है, एक बार जब मियोसिस करती है तो ये भी 4 बनाती है, टेट्राड बनाती है। इस तरह से 4 बनाती है
लेकिन आपको बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 4 में जो 3 होता है ऊपर वाला, ये डीजनरेट हो जाता है, केवल फंक्शनल एक ही रहता है। तो यहाँ पर एक मियोसिस से खाली एक ही फंक्शन एक सेल बना, और हमको कितने रिक्वायरमेंट है, 401 सेल की रिक्वायरमेंट है। तो एक मियोसिस हुआ तो एक सेल बना, तो 401 सेल को बनने के लिए कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, 400। तो टोटल कितना मियोसिस हो गया, 400 प्लस ये 100 यहाँ, तो कितना हो गया 500 मियोसिस। जनरली ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे अगर पूछता है कि अगर किसी प्लांट के सीड में क्रोमोसोम का नंबर 10 है सपोज करें, तो उसके लीफ में, उसके पॉलन ग्रेन में, और वह प्लांट अगर एंजियोस्पर्म, यहाँ पर एक चीज और है, वह प्लांट अगर एंजियोस्पर्म हो, ध्यान दीजिए मैं एंजियोस्पर्म बोल रहा, एंजियोस्पर्म हो, और तब पॉलन ग्रेन और उसके इंडोस्पर्म, उसके जाइगोट में जो है क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि सीड क्या है, सीड डिप्लॉयड होती है तो 2n होती है, तो 2n बराबर 10 है, तो आपका n बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 10 अपॉन आपका 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो लीफ भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, तो इसमें भी 10 होगा। लेकिन पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमीट होती है, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉयड होता है, n होता है। तो अगर 2n बराबर 10 है तो n बराबर 5 है, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 5। इंडोस्पर्म भी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ट्रिप्लॉयड नेचर की होती है, 3n होती है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा। और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होती है, तो इसमें भी 10 होगा। लेकिन ये कब, मैंने यहाँ पर लिखा कि एंजियोस्पर्म के केस में, यहाँ पर एंजियोस्पर्म के लिखने का केस कहने का मतलब सिंपल से यही है, क्योंकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में सेम वही होता है, बस अंतर कहाँ पर होता है, आपको यहाँ पर इंडोस्पर्म को थोड़ा ध्यान में देना है कि इंडो, इसमें बाकी हर जगह सेम यही होगा, लेकिन आपका एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो 3n ट्रिप्लॉयड होता है, लेकिन आपका जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जैसे साइकस, पाइनस, ये सब, इसमें इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड न होकर हैप्लॉयड होता है, n होता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, n मतलब 5 हो जाएगा, बाकी सब जगह वही रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में पूछा है, एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि आपका जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में पूछा है। और छोटे छोटे टॉपिक्स और है जैसे पॉलीम्ब्रियानी, तो पॉलीम्ब्रियानी की डिस्कवरी बेटा सबसे पहले एंटोनी वान लेवेनहॉक ने संतरे में किया था, ऑरेंज में किया था। इसमें क्या होता है, अकरेंस ऑफ मोर देन एम्ब्रियो, जब कहीं क्या होता है, जब किसी ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होता है, और एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कई मैकेनिज्म है इसके, जैसे जो एक सेल के अलावा जो न्यूसेलस की सेल हैं या जो एंटीपोडल सेल हैं, ये भी आपस में फ्यूज कर क्या है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं तो जनरली एक के बजाय ढेर सारे एम्ब्रियो बनने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियानी। एक होता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जब फ्रूट बनता है, तो उस केस में क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होते हैं। ऐसे फ्रूट क्या होता है, सीडलेस होते हैं, और इनका फॉर्मेशन प्राप्त केमिकल्स के माध्यम से भी किया जाता है, जैसे आर्जिन का छिड़काव किया जाता है, जिससे ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सपोज करें कि जैसे उसमें क्या सीडलेस, जैसे मान लीजिए कॉटन है, तो कॉटन के जो होते हैं, कॉटन बाल जो होती है उसमें सीड नहीं होगा, तो वहां से कॉटन को इजीली कलेक्ट करने में आसानी होगी। तो ये जो होते हैं सीडलेस फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए पार्थिनोकार्पी यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर